हजारों साल पहले की बात है। दुनिया के एक हिस्से पर शैतान का राज था। शैतान का नाम राहु काल था। यह मान्यता थी कि राहु काल को मारा नहीं जा सकता था। राहु काल अपनी मायावी शक्ति से लोगों की उम्र चुरा लिया करता था। राहु काल की शक्ति और उसके आतंक में उसकी हिस्सेदार थी उसकी बहन गुलिका। गुलिका एक इच्छाधारी मायावी थी जो अपना रूप बदल सकती थी। उनके आतंक से चंपानगर के राजा जय सिंह भी बहुत चिंतित थे। लेकिन हर कालखंड में बुराई से लड़ने के लिए जिस तरह अच्छाई का जन्म होता है, 1000 साल पहले भी यही हुआ। महाराज जयसिंह के यहां पुत्री के रूप में राजकुमारी दमयंती का जन्म हुआ। राजकुमारी दमयंती बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी थी। राजकुमारी दमयंती का साहस और बहादुरी देखकर महाराज जयसिंह ने उसे राजपाट सौंपने का फैसला किया। लेकिन तभी एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ निगल लिया। राहु काल की नजर दमयंती पर पड़ गई। राहु काल ने दमयंती से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी दमयंती तो किसी और से प्यार करती थी और वो था चंपानगर का सबसे बहादुर योद्धा सेनापति वीर। दमयंती और वीर की प्रेम कथा को राहु काल नाम का ग्रहण लग चुका था और तब सेनापति वीर ने निश्चय किया कि वो राहु काल को खत्म कर देगा। और फिर राहु काल और वीर के बीच घमासान युद्ध हुआ। राजकुमारी जी, आपका वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। वो राहु काल है, राहु काल। मौत से भयभीत होना राजकुमारी दमयंती कायरता समझती है। हम कायर नहीं हैं। राजकुमारी जी, आपको वहां सूर्यास्त होने से पहले पहुंचना होगा। नहीं जानते कि सूर्यास्त के बाद राहु काल की शक्ति पर विजय पाना असंभव है। राजकुमारी दमयंती से वादा किया था कि मैं तुझे मारकर अपने प्यार और चंपानगर दोनों की रक्षा करूंगा, और आज वो दिन आ गया है।
माया है, भ्रम है प्रेम। काल के नंगे पैर नाचते हैं धरती पर और लग जाता है सब कुछ पर ग्रहण, सब कुछ पर राहु काल। आ गई है बेला फैसले की। सूरज डूब गया है, अंधेरा छा रहा है। दमयंती मेरी है, सेनापति वीर, सिर्फ मेरी, राहु काल के। और वो आ रही है तुझसे मिलने और तेरी मौत का जश्न मनाने, बस कुछ ही पल में। नहीं सैनिक, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सैनिक संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने राजकुमारी, सैनिक के पास नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं है। नहीं सैनिक, ऐसा मत कहो, मत कहो। मुझे जाना नहीं, होगा। तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते सैनिक। राजकुमारी, जिस तरह सूरज धरती से, चकोर चांद से और पंछी पेड़ से प्यार करते हैं, उसी तरह आपका सैनिक भी आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपका इंतजार करूंगा, चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लग जाए। हम मिलेंगे। वादा कीजिए अपने सैनिक से कि आप उसे मिलेंगी राजकुमारी। ये हमारा वादा है तुमसे। एक जन्म तो क्या, 100 जन्म भी अगर हमें लेने पड़े, तब भी ये दमयंती तुम्हें पाकर रहेगी। हमारा वादा है तुमसे, वादा। हम मिलेंगे राजकुमारी।
1000 साल बाद सन 1990 में। दिल का बाजार है, थोड़ा बिजार है, कोलकाता ख्वाहिशों अरमानों का अचार है। जितने भी दूर जाओ दिल से ना पार है, कोलकाता देखो तो बाकी दुनिया बेकार है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सेनापति वीर का पुनर्जन्म हुआ, सत्या के रूप में। बस बस है, बस এখানেই বাস। সত্যা, ও সত্যা, জলদি চলো, আমি তোমার জন্য সন্দেশ এনেছি। সন্দেশ? হ্যাঁ, চলো চলো, জলদি চলো, এসো এসো এসো। मम्मा मम्मा देखो, बाबा मेरे क्या लेकर आए? सन्देश। তুমি ছাদে এসছো কেন? বারিশ आने वाली है, मौसम खराब है। जाओ नीचे जाओ, जाओ। चलो माँ। हाँ। सत्या, अब तक यहीं खड़े हो? चलो नीचे चलो, चलो। सेनापति वीर तो जन्म ले चुका था, इंतजार था तो राजकुमारी दमयंती के पुनर्जन्म का। और ये इंतजार केवल वीर को ही नहीं था, इस प्रेम कहानी से किसी और बड़े उद्देश्य को पूरा होना था। मृत्यु और जीवन के कई सवालों को सुलझना था। बाबा मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मुझे छोड़ के कहाँ गया बाबा? अभी तक समझा नहीं पाई अपने इस बावरे मन को? कैसे समझाऊं? माऊ, अपना बच्चा खोया है। हर रोज इंतजार करती हूँ, मेरा बच्चा क्यों नहीं आता? इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है माँ। लेकिन एक बात याद रख, यहाँ सब कुछ खत्म होके भी खत्म नहीं होता।
अभी भी इस दुनिया में कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनकहे हैं, कुछ ऐसी जिंदगियां हैं जो जी ही नहीं गई, कुछ ऐसे लोग हैं जो समय से पहले ही इस दुनिया से चले गए पर उन्हें उनकी मंजिल नहीं मिल पाई। इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए वो आएगी, वो जरूर आएगी। कौन आएगी बाबा? आदि से अंत को जोड़ेगी वो, इस जहां से लेकर उस जहां तक पुल बनाएगी। वो देख, आसमान में सितारों की चाल बदल रही है, नक्षत्र आपस में टकरा रहे हैं, आसमान का रंग बदल रहा है। ये सब संकेत हैं इस बात के कि वो आ रही है। हाँ, वो आ रही है। देख, पहुंच गए हम लोग नदी पर पहुंच गए। चिंता मत कर तू, मैं जल्दी से शहर लेकर जाऊंगा तुझे। बिल्कुल मत घबरा, धीरज रख। अरे माधव, अरे इंद्री, तूफानी रात में कहाँ जा रहा हो माधव? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, इसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अरे पागल हो गया क्या? इतनी तूफानी रात में? समुद्र का सीना चीर कर मच्छी पकड़ते हैं हम लोग। तूफानों से कब से डरने लगे? चलो। सोच लो माधव, अस्पताल बंद हो गया है, वैद्य गांव छोड़कर भाग गए। ऐसे में ये यहाँ रही ना तो मेरे बच्चे की और इसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो क्या अपनी जान को खतरे में डालोगे माधव? बात खतरे की नहीं, बात मेरे होने वाले बच्चे की जान बचाने की है। पहले भी 3 बच्चे इसके पेट में नहीं रहे, अगर इस बार इसको कुछ ऊंच नीच हो गया तो। अरे गंगा मैया तुम्हारी रक्षा करे माधव, गंगा मैया तुम्हारी रक्षा करे। हे गंगा मैया रक्षा करो, चल चल, बहुत बात हो गई, चल। देखिए, ये मुझे घाट पर मिली।
ये सिर्फ बच्ची नहीं है, ऊपर वाले की अमानत है हमारे पास। हमें इसे बचा कर रखना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। कौन समझ पाया है? जा, इसे उस भगवान के घर रख दे। पर बाबा, ये किस धर्म की है, ये किससे पता? इंसानों में फर्क है माँ, लेकिन भगवान एक ही है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, सबके अंदर वही समाया है। जा, इसे वहां सौंप दे। सत्या बेटा, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करने से सेहत अच्छी रहती है। तुमने आज इसे बचा लिया। क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। मैं उनका इंतजार। एक जन्म तो क्या, 100 जन्म भी अगर हमें लेने पड़े, तब भी ये दमयंती तुम्हें पाकर रहेगी। एक और बच्चा। My priest, whoever does not love does not know God. ए सुनो, ये बच्चा तुम्हारा है? अपना बच्चा होता तो क्या ऐसे छोड़ देती? मैंने तो अपने देवू को 1.5 साल पहले ही खो दिया। कौन छोड़ गया इसे? और किसका बच्चा है ये? मुझे नहीं पता, कल रात को कोई छोड़ गया है, पर बाबा कहते हैं ये सबका भला करेगी। भगवान की बच्ची है ये। माय चाइल्ड, सारे बच्चे भगवान के ही होते हैं।
बच्चे में जरूर कुछ बात है। आप लोग इसका ख्याल रखेंगी ना? एक और प्रार्थना है। मैंने अपना बच्चा खो दिया है। क्या मैं इससे मिलने यहाँ आ सकती हूँ? श्योर माय चाइल्ड। आज से तुम और इस चर्च की सारी सिस्टर्स इसकी माँ हैं। तुमने इस बच्चे को यहाँ लाके इसकी रक्षा की है। यू कैन कम हियर एनी टाइम माय चाइल्ड। याद है ना, बाबा ने कहा है कि तू ही मेरे बेबू को वापस लाएगी। One thing I ask of the Lord, that this is what I seek, to dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze upon the beauty of this temple, to seek Him in His temple. Amen. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit उन दोनों ने जन्म ले लिया है। छह जन्मों तक इंतजार किया है मैंने उस दमयंती और वीर का, और 6 जन्मों से तुम यहीं पर बैठे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचा के रखा है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें फिर से इस दुनिया में वापस लाना चाहती हूं। नफरत करती हूं उस प्यार शब्द से। घृणा है मुझे उन 2.5 अक्षरों से जिसने मुझसे मेरे भाई को हमेशा के लिए अलग कर दिया। कितना समझाया था मैंने तुम्हें राहुकाल। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। जो दुनिया के सामने यमराज था उसे प्यार नाम के जहर ने आज यहां पहुंचा दिया है। जिस दिन सेनापति वीर मरा था उसी दिन राजकुमारी दमयंती ने यह तय कर लिया था
कि वो हमेशा के लिए तुम्हें खत्म कर देगी। इसलिए तो वो राजगुरु के पास गई थी। उसे कोई नहीं मार सकता। राहुकाल खुद यमराज है। उपाय एक ही है, उसके अलग अलग टुकड़े करके हमेशा के लिए दफना दिया जाए। लेकिन उसके टुकड़े करेगा कौन? राहुकाल की कमजोरी राजकुमारी दमयंती है। राजकुमारी दमयंती के खून से धोए हुए हथियार उसके टुकड़े कर सकते हैं। नहीं नहीं, हम राजकुमारी दमयंती को... गुरुजी, हम करेंगे। राहुकाल का वध अवश्य करेंगे, अवश्य। और तुम समझते रहे कि एक दिन वो तुम्हारे प्यार के आगे घुटने टेक देगी। उस दिन मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने प्यार का सुनहरा जाल फैलाया और तुम उसमें फंस गए। उस दिन भी मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी। इसे कोई नहीं मार सकता। राहुकाल खुद यमराज है। उसके अलग अलग टुकड़े करके हमेशा के लिए दफना दिया जाए। राहुकाल की कमजोरी राजकुमारी दमयंती है। सिर्फ राजकुमारी दमयंती के खून से धोए हुए हथियार उसके टुकड़े कर सकते हैं।
तुम मेरे शरीर के सिर्फ टुकड़े कर सकती हो दमयंती, मेरे इरादों के नहीं। तुम्हें क्या लगता है दमयंती कि मैं तुम्हारा साथ इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? मैं वापस आऊंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। मैं वापस आऊंगा दमयंती। वापस आऊंगा दमयंती। तुम मुझे चाहती हो मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा दमयंती। मैं वापस आऊंगा दमयंती। और उसने तुम्हारे शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। और फिर उस दमयंती ने तुम्हारे शरीर के उन टुकड़ों को पवित्र स्थलों में अलग अलग जगह दफन कर दिया। हमारा वादा है तुमसे, एक जन्म तो क्या 100 जन्म भी अगर हमें लेने पड़े तब भी ये दमयंती तुम्हें पाकर रहेगी। लेकिन उस दिन जो तुम्हारे शरीर के टुकड़े हुए थे, उसी में छुपी थी तुम्हारे अमृतत्व की कुंजी। आज 1000 साल बाद उन दोनों ने इस दुनिया में फिर से जन्म लिया है। पता है क्यों? ताकि वो दोनों तुम्हारे शरीर के उन टुकड़ों को दोबारा जोड़ सके और मैं उन्हें मिलवाऊंगी। जो पाप उसने तुम्हारी ये हालत करके सदियों पहले किया था, उसका हिसाब मैं उससे इस जन्म में लूंगी। राहुकाल मेरा भाई
तू फिर से जिंदा होगा। तेरा चेहरा भी वापस आएगा और तेरा ये शरीर भी। मैं तुझे हर हाल में वापस लाके रहूंगी। उनके मिलन से वापस राहुकाल नाम के यमराज का जन्म होगा। उनके मिलन से पूरी दुनिया को फिर से अपने पैरों के नीचे उछल सकेगा राहुकाल। 1000 साल बाद ये प्रेम कहानी फिर से जन्म लेगी और इसी प्रेम कहानी से फिर से जन्म देगा राहुकाल। हमारा प्रतिशोध तो मात्र प्रारंभ हुआ है। उसे जीना होगा रोज मरने के लिए। राहुकाल के आतंक के साए यानी मौत के साए में उसे जीना होगा रोज।